हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक डिस्कशन करने के लिए। डिस्कशन ये इस बात का कि आज आपका एग्ज़ाम हुआ है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक का पेपर हो गया है और कुछ बच्चों का कहना है कि क्वेश्चन बहुत कम मैच किए जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए थे। तो उसको लेकर एक हमने वीडियो बना रखा हूँ कि कितने क्वेश्चन मेरे द्वारा दिए गए थे और कितने क्वेश्चन आपसे आपसे एग्ज़ाम में आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम सर्वे और कंस्ट्रक्शन टेक्निक दोनों के पेपर का हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में से कौन से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फ्रेंड्स, ये हमारा गेसिंग होता है कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहली नंबर बात तो ये आपका जो यूनिट है ना, टोटल 13 यूनिट का सब्जेक्ट है, आपको पता है। सिटी जो यूनिट है चाहे मॉडर्न सर्वे है, ये दोनों ही 13 यूनिट का आपका पेपर है। और 13 यूनिट का सिलेबस आप जब देखिएगा तो पूरे 7 से 8 पेज का सिलेबस है और उन 7 से 8 पेज में से हम आपको 2 से 3 पेज का क्वेश्चन बना करके देते हैं। अब पेपर सेट करने वाले हम तो है नहीं, पहली बात। फिर भी आपको उतना क्वेश्चन मैं ज़रूर दे देता हूं कि जिससे आप अच्छे नंबर से पास जरूर हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूं। यह हमारा दिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप एग्री करते हैं इस बात से? इसको हमने अपलोड किया था से काफ़ी दिन हो गए इसको अपलोड किए हुए, 1 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया है। तो उसके बाद हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था और आपसे जो पेपर किया गया था, आपका ये पेपर जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये आपका पेपर है। आप देख लीजिए, आज का एग्ज़ाम का ये पेपर है, ठीक है। थर्ड सेम का सिटी का ये पेपर है। 70 मार्क्स था, पास मार्क्स यहाँ पे 21 रखा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अपने एप्लीकेशन के माध्यम से हम दे देते हैं बच्चों को। तो उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात करूँगा कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और मेरे द्वारा क्या क्वेश्चन आपको दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन की बात करता हूँ कि मेन एडवांटेज पूछा गया आपसे टेराजो फ्लोरिंग का। टेराजो फ्लोरिंग के बारे में हमने अपने क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करा था, ठीक है। टेराजो फ्लोरिंग का हमने इसमें इंक्लूड नहीं करा था, हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था। उसके बाद पूछा गया है फील्ड टेस्ट यूज टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी तो हमने डायरेक्ट ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। यहाँ पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बियरिंग कैपेसिटी का डिफिनीशन राइट शॉर्ट नोट्स में भी हमने इसको कवर किया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका जो प्रोसीजर है, ये एसपीटी टेस्ट जो आपका होता है, ये एसपीटी टेस्ट में ये बाकी चीज़ें कवर है। राइट डाउन द प्रोसीजर एंड पर्पस ऑफ एसपीटी टेस्ट, बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो मतलब ये जो आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको ये मिल गया है, ठीक है। तो मैं लिखते चलता हूँ कितने नंबर का है, तो आप दोनों मिला के 7 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको पूरा कर सकते हैं। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लैट रूफ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फ्लैट रूफ के बारे में देखिए, फ्लैट रूफ के बारे में भी ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। फ्लैट रूफ के बारे में यहां पर आते हैं। डिफाइन द रूफ एंड टाइप्स, रूफ और टाइप्स के बारे में आपको डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन हमने कहा। उसके बाद राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट रूफ। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही फ्लैट रूफ का यहां पर आपको मैंने इसको दिया रखा। तो ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिल जा रहा है, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फ्लैट रूफ के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से इसमें पूछ लिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने वहाँ पर फ्लैट रूफ का आपको डिफिनेशन लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेयर एलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, टाइप्स ऑफ स्टेयर पे सिलेबस में आपका जोर नहीं दिया गया है, आपको स्टेयर के टाइप्स पर जोर नहीं दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर टाइप्स नहीं इंक्लूड करके यहाँ पर स्टेयर का डिफाइन स्टेयर, ड्रा नेट स्केच एंड सो टेक्निकल टर्म आल्सो राइट अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयर। हमने स्टेयर का डिफिनीशन लिखा है, टाइप्स नहीं लिखा है, क्योंकि सिलेबस में आपको इस बात पर जोर नहीं दिया गया था। आपका टाइप्स हम यहाँ पर जरूर इसमें इंक्लूड करते, सिलेबस में टाइप्स पर उतना बात नहीं किया गया था, इसलिए टाइप्स को हमने अपने क्लास में भी नहीं हमने बताया है, ठीक है। तो डिफाइन स्टेयर्स के हमने यहाँ पर जरूर मेंशन किया हुआ है। तो आपको पूछा है कि टाइप्स ऑफ स्टेयर एलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। साइज के लिए आप यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स आल्सो अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेयर के बारे में आप जरूर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 7 नंबर इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इस पार्ट को हम यहाँ पर 2 नंबर ही इंक्लूड कर रहे हैं। इस पार्ट को हम यहाँ पर आप 2 नंबर, आप स्टेयर के बारे में थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो 2 नंबर आपको जरूर यहाँ से कम मिल जाएगा। 7 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ दिया है। उसके बाद कहता है
व्हाट आर द की फैक्टर्स टू कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग ग्राउट मटेरियल फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन में अपने नहीं बता रखा है, ठीक है। उसके बाद है इस पे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग डैम प्रूफ कोर्स एट प्लिंथ लेवल। देखिए डीपीसी के बारे में हमने यहाँ पर बता रखा है, डीपीसी के बारे में डैम्पनेस यहाँ भी हमने बताया है, डैम्पनेस यहाँ भी बता रखा है, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए फुल मार्क्स का अगर लिखना है तो वहाँ से लिख सकते हैं, और आपको डीपीसी का मटेरियल यूज फॉर डीपीसी यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो डीपीसी के बारे में पूरा हिस्ट्री आप दोनों जगह से मिला करके लिख सकते हैं। हाउ डज कैविटी कंस्ट्रक्शन हेल्प इन द प्रिवेंट डैम्पनेस। तो प्रिवेंट डैम्पनेस वाला केस देखिए, यहाँ पर भी आपको डैम्पनेस का मिलता है, ये रहा आपका डैम्पनेस का चीज, और डैम्पनेस आपको यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी आपको डैम्पनेस मिलता है, प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस। तो 7 नंबर यहाँ भी आपको इंक्लूड कर सकते हैं इसके लिए, 7 नंबर का ये भी आपसे पूछ रखा है। उसके बाद है ब्रीफली डिस्कस अबाउट की फैक्टर्स टू कंसीडर सिलेक्टिंग द शटरिंग मटेरियल फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। शटरिंग के बारे में देखिए, शटरिंग के बारे में हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दे रखा है, शटरिंग के बारे में यहाँ पर हमने शॉर्ट नोट्स में ही इंक्लूड कर रखा है। देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस आपका कम नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो हमने कुछ पॉइंट्स को राइटर शॉर्ट नोट्स में कवर किया है, कुछ पॉइंट्स को लॉन्ग क्वेश्चन में कवर किया हुआ है, ताकि आपका एक टॉपिक कम से कम एक कवर हो जाए। तो शटरिंग के लिए शटरिंग, और उसके बाद आपके हाँ शटरिंग के लिए यहाँ पर हो गए। तो शटरिंग के आपसे क्या क्या पूछे थे, शटरिंग डिस्कस की फैक्टर कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग शटरिंग मटेरियल फॉर ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो शटरिंग के बारे में आप यहाँ से डिफिनेशन यहाँ पर लिख सकते हैं कि शटरिंग क्या होते हैं, इसके आप टाइप्स यहाँ से जरूर लिख सकते हैं। बाकी हमने शटरिंग के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर हमने नहीं कवर किया, क्योंकि शटरिंग के बारे में ऊपर हमने कवर कर चुके थे, इसलिए यहाँ पर हमने कवर नहीं किया है। तो शटरिंग वाला को हम 7 नंबर का वहाँ क्वेश्चन था, 7 नंबर आपको सिर्फ यहाँ से नहीं मिलेंगे, हम यहाँ पर 7 नंबर नहीं लिखते हैं, इसको हम यहाँ पर 3 मार्क्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद देखते हैं एक्सप्लेन वेरियस वाटर प्रूफिंग टेक्निक विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वाटर प्रूफिंग टेक्निक के बारे में देखिए, वाटर प्रूफिंग टेक्निक के बारे में भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। वाटर प्रूफिंग टेक्निक, वाटर प्रूफिंग टेक्निक डायरेक्टली एक्सप्लेन वाटर प्रूफिंग टेक्निक फॉर स्विमिंग पूल, सम, पोडियम, बाथरूम, संकन स्लैब, मतलब सभी चीज के लिए वाटर प्रूफिंग टेक्निक के बारे में बता रखे हैं। ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन यहाँ से है। डिफरेंट एक्सप्लेन वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लेन वेरियस वाटर प्रूफिंग टेक्निक विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। वेरियस मतलब कि जितने तरह के हैं कंडीशंस, उन सब के लिए आपको चाहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंक्लूड होता हुआ दिख रहा है कि वेरियस वाटर प्रूफिंग टेक्निक, ये भी आपका 7 मार्क्स का है। तो 7 मार्क्स यहाँ भी हमने इसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। आप देखते जाइए कितना क्वेश्चन डायरेक्टली मैच किया है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट यूज इन कंस्ट्रक्शन नेसेसरी अप्लाई फॉर ए पेंटिंग। तो पेंट के लिए देखिए, पेंट का हमको छोटा टॉपिक लगा था, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि पेंट हमको छोटा टॉपिक लगा था, पेंट को हमने इंक्लूड नहीं किया। हाँ वॉक पेंट्स मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था, इसलिए वॉक पेंट्स को हमने इंक्लूड किया था, ठीक है। तो यहाँ से पेंट वाला टॉपिक हमने डायरेक्टली यहाँ पर आपको नहीं इंक्लूड किया आपने क्वेश्चन में। उसके बाद आता है वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड यूज इन कंस्ट्रक्शन ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी का बॉन्ड वाला चैप्टर आपका आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस में दिया रहता तो मैं जरूर उसको लिखता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बॉन्ड का, मैं जानता हूं, लेकिन सिलेबस में आपका नहीं दिया हुआ, आप सिलेबस उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में नहीं कहा है कौन सा बॉन्ड आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर दे दिया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने ब्रिक मैसनरी को जरूर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ब्रिक मैसनरी मैंने यहाँ पर जरूर लिखा हुआ है। देखिए स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी हमने इसके बारे में जरूर मेंशन किया। हम जानते हैं ब्रिक मैसनरी से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बॉन्ड यहाँ देगा ये नहीं पता था, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पर ब्रिक मैसनरी को आप इग्नोर करके चल सकते हैं। ब्रिक मैसनरी आप लिखेंगे, इसका बॉन्ड के बारे में नहीं आपको दिया है, तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर यहाँ भी हम इंक्लूड इसको कर रहे हैं। चलिए बाकी बात करते हैं। और क्या क्वेश्चन आपका बच गया है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन की बात करते हैं। तो देखिए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन में आपका क्या क्या है, स्कार्फ फोल्डिंग पहले नंबर पर आता है, स्कार्फ फोल्डिंग। स्कार्फ फोल्डिंग यहाँ पर आते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग देख सकते हैं, ये रहा आपका स्कार्फ फोल्डिंग। क्या नंबर का है, तो 4 आपको लिखना है, 3.5 नंबर का 1 है, तो 3.5 नंबर इसको आप इंक्लूड कीजिए यहाँ पे, 3.5 स्कार्फ फोल्डिंग हो गया। उसके बाद आता है टेरेस वाटर प्रूफिंग। टेरेस वाटर प्रूफिंग देखिए डायरेक्टली है, डायरेक्टली आपको टेरेस वाटर प्रूफिंग मिलेगा इधर ही, ये रहा 12 नंबर टेरेस वाटर प्रूफिंग, 3.5 नंबर यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्कार्फ फोल्डिंग हो गया, टेरेस वाटर प्रूफिंग। राफ्ट फाउंडेशन को इंक्लूड नहीं किया था मैंने, क्योंकि सैलो और डीप को हमने इंक्लूड कर रखा था, तो राफ्ट फाउंडेशन यहाँ पर दे दिया है। एडवांटेज ऑफ ऑक्साइड फ्लोरिंग, देखिए ऑक्साइड फ्लोरिंग को हमने इंक्लूड किया, ये रहा पहला ही ऑक्साइड फ्लोरिंग,
3.5 नंबर यहाँ पर। चलिए और बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टीशन वाले इंक्लूड नहीं किए, गनाइट एंड शॉर्टकट को भी हमने इंक्लूड नहीं किया है। मतलब यहाँ पर 4 लिखना था तो 3 आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। तो टोटल आपको कितने नंबर हो गए? टोटल अगर हम जोड़ लें आपको, देखिए यहाँ पर 7 नंबर, 3 10, 3 13 नंबर, 13.5 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, 7 2 9 नंबर इस पेज पर आपको दिख रहे हैं डायरेक्टली, 9 और 13.5 ऊपर आया हुआ था। और उसके बाद आते हैं 7 7 14 17 के 21 और 2 23 नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। तो 23 नंबर यहाँ पर आ गए। इन सबको आप जोड़िए, 23 10 33, 33 10 43 और 3 46.5, यानी कि ओवरऑल 47 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, 47 मार्क्स। 47 मार्क्स डायरेक्टली आपको 47 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने आपको बता के रखा हुआ है। ठीक है, 47 मार्क्स का क्वेश्चन। अब बताइए, आपका ये जो पेपर है, हमने आपको सीटी वाले पेपर में कितना नंबर दे दिया? 47 नंबर आपको हमने अपने पेपर से दे दिया। और आप कहते हैं कि सर पेपर क्वेश्चन आपका मैच नहीं किया था। ठीक है, अच्छी बात है, तैयारी अगर नहीं हुआ है तो आपको नहीं पता चलेगा। आप कम समय अगर दिए होंगे पेपर को पढ़ने के लिए तो ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन आपसे छूटा होगा। ठीक है, 47 नंबर कम नहीं होता है। पेपर से पहले 1 महीना पहले हमने क्वेश्चन आपको गेस करके दिया हुआ है। ठीक है, आपका ये पेपर कितने का है? आपका पेपर कितने नंबर का आता है? जरा ध्यान देंगे। आपका ये पेपर कितने नंबर का है? 70 नंबर का है। ये 70 नंबर का पेपर है। 70 में आपका 14 नंबर क्या है? 14 नंबर ऑब्जेक्टिव है। आप 70 में से 14 घटा लीजिए। 70 में से 14 घटा लेंगे, 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 1 गया 5। 56 नंबर का आपका टोटल पेपर ही है। और 56 में से 47 हम आपको दे ही दिए हुए हैं। 56 में से 47 हम आपको दे दिए हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि 56 आउट ऑफ 56 भी हम आपको देंगे? ये पहला पेपर था इसलिए 56 में 47 ही दिखा है आपको, लेकिन हम 56 आउट ऑफ 56 भी देंगे। 1 साल का आप वेट कर लीजिए, अगले बार जो भी आपके जूनियर्स आएंगे उनको 56 आउट ऑफ 56 भी मिलेगा। ठीक है, तो जितना हो सकता है हम आपके लिए कोशिश ज़रूर करते हैं कि कितना आपको आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने आपको 47 नंबर दिया है इस क्वेश्चन में, 47 मार्क्स का हमने दिया। किसमें? सिटी वाले पेपर में। चलिए बात करते हैं सर्वे का। सर्वे का ये हमारे क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन पे हमने इसको डाल रखा था, ये सर्वेइंग का पेपर जो है। ठीक है, एप्लीकेशन पे हमने इसको डाल रखा था। तो इस सर्वे का पेपर में बाकी लोग के तो फिर बात ही नहीं करना, क्योंकि सबको अचीवेबल नहीं हो पाया होगा, किसी को मालूम भी चला होगा कि नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर का। यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर का। ठीक है, क्या नंबर का पूछा हुआ था? तो ये पूछा है 7 नंबर का। 7 नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसीजर टू मेजर रिजर्वायर कैपेसिटी यूजिंग कंटूर प्लान। देखिए कंटूर प्लान का तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया था कि मेथड ऑफ कंटूरिंग से आता है, तो हमने कंटूरिंग मेथड को इंक्लूड ना करके इसका फैक्टर ऑफ फैक्टिंग वगैरह हमने इस पे डिस्कस किया था, तो ये हमने चीज़ों को इंक्लूड इसको नहीं किया। चलिए, वाटर फेस लाइट ऑब्जर्वेशन, बहुत ईजी क्वेश्चन ये पूछ लिया था, इसको भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि छोटा क्वेश्चन लगा था, हमने इंक्लूड नहीं किया था। ट्रावर्सिंग में थोडोलाइट ट्रावर्सिंग आपसे पूछा था, हमने ट्रावर्सिंग दिया, डिफाइन ट्रावर्सिंग एंड इट्स टाइप्स। तो थोडोलाइट ट्रावर्सिंग इसी के अकॉर्डिंग में आता है, तो हमने ट्रावर्सिंग को भी इंक्लूड कर रखा था यहाँ पर। तो ये भी कितना नंबर का है? 7 नंबर का है। तो यहाँ पर आप थोडोलाइट ट्रावर्सिंग, आप ट्रावर्सिंग टाइप पढ़ रहे हैं तो 5 नंबर हम इसको इंक्लूड करते हैं फिर भी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रोसीजर हॉरिजॉन्टल एंगल रिटायरेशन मेथड, इसको भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं कर रखा है। डिस्क्राइब डाटा गैदरिंग, डाटा प्रोसेसिंग इन टोटल स्टेशन, 7 नंबर का दिया हुआ है। देखिए डाटा गैदरिंग, डाटा प्रोसेसिंग हमने डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलेंगे। डाटा गैदरिंग, ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग ये डायरेक्टली आपको मिलेंगे, 7 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल वाला अगर आपको पेपर मिला होगा सर्वेइंग का, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, ये
न्यूमेरिकल का ये 14 नंबर का न्यूमेरिकल आपको डायरेक्टली हमारे पेपर से मिलेगा। मैं न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन मिलेगा कि आपका लेवलिंग का, जो आपका 2 पार्ट में लेवलिंग होता है अप डाउन का, वहाँ के डायरेक्टली एक क्वेश्चन वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। तो 14 नंबर आपको मिल जाता है न्यूमेरिकल से, ये डायरेक्ट वाला न्यूमेरिकल आया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। न्यूमेरिकल के बाद व्हाट आर द डिफरेंट मेथड एम्प्लॉयड इन टेक्योमेट्रिक सर्वे, डिफाइन मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड। टेक्योमेट्रिक सर्वे, देखिए टेक्योमेट्रिक सर्वे को भी हमने इंक्लूड कर रखा है, टेक्योमेट्रिक सर्वे को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा हुआ है। एक्सप्लेन टेक्योमीटर विथ नेट स्केच, डिफाइन ऑल पास टेक्योमीटर, राइट ऑन ऑल प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमीटर, मतलब एवरीथिंग आपको इसमें इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मेथड एम्प्लॉयड इन टेक्योमेट्रिक सर्वे। 7 नंबर का है, हम भी इसको यहाँ पर इसको हमने 5 नंबर इसको भी इंक्लूड करता हूँ मैं। अब बात करते हैं व्हाट इज टोटल स्टेशन, प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ये रहा आपका टोटल स्टेशन, आपका टोटल स्टेशन ये रहा टोटल स्टेशन, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, टोटल स्टेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, टोटल यहाँ पर 7 नंबर का ही है कि ज़्यादा का है, तो यहाँ पर टोटल स्टेशन भी आपको 7 नंबर का ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो 6 का ए 6 का बी भी आपको दोनों ही यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद आते हैं राइट शॉर्ट नोट्स पे 4 कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांजिट थोडोलाइट। ट्रांजिट थोडोलाइट के बारे में भी हमने आपको बता रखा है। ट्रांजिट थोडोलाइट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रांजिट थोडोलाइट, ड्रा नेट स्केच, एक्सप्लेन ऑल पार्ट्स देयर फंक्शन। तो यहाँ पर आपका मिल जाता है, कै नंबर का है, 3.5 नंबर का है, तो 3.5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा ट्रांजिट थोडोलाइट वाले पार्ट से। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग क्या मैंने इंक्लूड किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया, उसका न्यूमेरिकल हमने इंक्लूड कर रखा था, नहीं किया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को हमने नहीं किया हुआ है, इसको मिटा लेते हैं। एरियल सर्वे, ये देखिए एरियल सर्वे, डिफाइन एरियल सर्वे, 3.5 नंबर यहाँ पर, राइट है, शॉर्ट नोट से नहीं पूछा हुआ है इसमें। उसके बाद सिस्टम ऑफ टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट, अगेन टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट आप वहीं से लिख सकते हैं, जो ये टेक्योमेट्रिक वाला बात है यहाँ से आप लिख सकते हैं, तो 3.5 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर इसको लिखिए। और ड्रोन सर्वे का भी 3.5 नंबर, ड्रोन सर्वे का ये रहा आपका ड्रोन सर्वेइंग, इसका भी आपका 3.5 नंबर। तो मतलब 3 नंबर आपका सर का हो गया, 3 नंबर वो छूट रहा था, 3 नंबर ये इसका छूट रहा था, मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तभी आप जरा इसको जोड़ते हैं, कितना आता है, 3.5 7, 7 14, 14 28, 3 31 नंबर आपका यहाँ बन गया। उसके बाद यहाँ जाइए, 7 7 14, 10 24 और 3 27 यहाँ पर बन गया, 27 नंबर आपका यहाँ बन गया। 7 1 8 3 2 5, ये देखिए 58 मार्क्स के आपका पेपर कितना है, 57 नंबर का है। यहाँ भी आपका पेपर क्या है, पेपर आपका यहाँ भी 56 नंबर का होगा। फुल मार्क्स है फ्रेंड्स यहाँ पे 70, और जो ऑब्जेक्टिव निकाल दे यहाँ से तो बन जाता है 56 आपका। तो ये जो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन का भी रहता है, तो 56 मार्क्स का आपका पेपर है। और हम आपको कितना दे दिए हैं, 58 नंबर, हम आपको कितना दे दिए हैं, 58 नंबर का। मतलब 100% आपको वो क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है कि अब फ्रेंड्स आप ये टोटल क्वेश्चन आप करके जाइए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। क्या इससे बाहर क्वेश्चन आया हुआ है? ऑब्जेक्टिव में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का तो कोई माई बाप नहीं होता, कुछ भी कहीं से भी दिया जा सकता है। अगर आप क्लास किए होंगे तो ऑब्जेक्टिव एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमसे, अगर क्लास किए होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप रेगुलर कर पढ़े होंगे तो ही, ठीक है। तो ये हमने 58 नंबर दे दिया, किस में, 58 नंबर मिल गया आपको सर्वे में। सर्वे में मिल गया कितना, 58 मार्क्स। और सिटी में मिल गया कितना, सिटी में मिल गया 47 मार्क्स का, और सिटी में मिल गया आपको 47 मार्क्स का। और आप कहते हैं कि क्वेश्चन हमसे पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ, तो कैसे अच्छा होगा आप ये बताइए। हम इतना तो आपको बना के दे दिए, आपका पेपर है, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप देख ही लिए यहाँ से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना तैयारी ज़रूर रखिए। और अगर आप एग्ज़ाम में, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में ये मान के चल रहे हैं कि हम जस्ट पास कर जाएंगे किसी तरह से, वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। आप लिख लीजिए मेरी बात अभी सही, आप जब तक 70% प्लस आप नहीं लाएंगे ना, आपके डिग्री को कोई पूछेगा ही नहीं, आप ध्यान दे लीजिएगा। और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें इतना सपोर्ट किया है और हमारे चैनल पर भी बने रहे हैं और हम पर इतना भरोसा भी करते हैं। आगे भी हम आप लोग के लिए क्वेश्चन गेस करेंगे ही। और अभी भी 2 पेपर आपका बाकी है, उसके लिए आप तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। हम तो यही आपसे कहेंगे कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़ने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।